नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ असम से लौट आए। असम में जो उनके प्रत्याशी यानी जेएमएम के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, उनके लिए वो लगातार प्रचार अभियान में लगे हुए थे। अब उनके बेसब्री से झारखंड लौटने का भी इंतजार हो रहा था। इंतजार इसलिए हो रहा था क्योंकि जब जेएमएम ने कांग्रेस को विषैला सांप बताया, उसके बाद कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया था। के राजू ने सीएम हेमंत के विभागों को लेकर सवाल खड़े किए थे, अवैध खनन को लेकर सवाल उठाए थे और उन्होंने कहा भी था कि डीसी के माध्यम से अलग अलग जिलों के डीसी और एसपी के अवैध खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है, अवैध वसूली की जा रही है और सारे वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे काम में शामिल हैं। इस बीच मंत्री संजय यादव और प्रदीप यादव के बीच भी खनन को लेकर नोकझोंक हुई और मंत्री संजय यादव ने कहा भी कि उन्होंने न्यायिक जांच के लिए सीएम हेमंत से गुहार भी लगाई है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जब सीएम लौट आए हैं तो ये जो तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी, उन तमाम चर्चाओं पर विराम लगेगा। करिश्मा हमारे साथ हैं। करिश्मा, देखिए, आप बेहतर समझ रही हैं और जान रही हैं कि अंबा प्रसाद ने भी कई गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद के राजू ने भी इन बातों को दोहराया था कि अवैध खनन हो रहा है और खनन माफिया को जो उपायुक्त हैं, जो डीसी हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए, उसके आगे फिर मंत्री संजय यादव, प्रदीप यादव के बीच भी नोकझोंक हुई और लगातार ये सिलसिला चल रहा है। तो अब सीएम लौट आए हैं, क्या लगता है इस पर, ये जो तमाम तरह की जो चर्चाएं थी उन पर अब विराम लगेगा? जी देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कई दिनों से असम विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि जेएमएम जो है वो असम में भी चुनाव लड़ रहा है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां तमाम लोगों की परेशानी जानने और समझने के लिए गए हुए थे। उनके साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी पहुंची थी, क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर हो रहा था और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो विजन है वो जनता के समक्ष रखने की कोशिश खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करते हुए नजर आ रहे थे। कई मरतबा आपने देखा कि वहां से वीडियो भी सामने आए हैं। डिब्रूगढ़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता को संबोधित किया और वहां पर उन्होंने यही कहा कि जब झारखंड राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के सरकार जो है वो पहल कर रही है, तो आखिर असम में क्यों नहीं सरकार इस तरीके का पहल की है अब तक। उन्होंने झारखंड की योजना के बारे में कहीं ना कहीं वहां की जनता को बताया। तो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जरूर असम में थे, लेकिन झारखंड में सियासत जो है वो देखने को मिल रही थी। एक और जहां कांग्रेस मोर्चा खोल बैठी थी, कांग्रेस की तरफ से आपने देखा कि जो प्रभारी है के राजू, उन्होंने कई आरोप जो है वो लगाए थे। उनका कहना है कि राज्य में अवैध खनन हो रहा है और कहीं ना कहीं इसमें डीसी और वहां की जो स्थानीय पुलिस है वो शामिल है। दूसरी ओर आपने सही कहा कि बड़कागांव की जो पूर्व विधायक है अंबा प्रसाद, उन्होंने भी प्रशासन के रवैये को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे और उनका कहना था कि प्रशासन जो है वो किसी का नहीं सुनती है। अगर जनता भी उनके पास पहुंचती है तो पुलिस उन्हें वहां से भगा देती है, उनका कोई भी समस्या जो है वो नहीं सुना जाता है। यानी कि कुल मिलाकर सरकार के कामकाज को लेकर अंबा प्रसाद हो या फिर कांग्रेस के प्रभारी के राजू जनता के समक्ष अपनी बात को पहुंचा रहे थे। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही था कि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, सहयोगी दल में कांग्रेस है और कई घटक दल मिलाकर झारखंड में अलायंस की सरकार है। तो सवाल ये उठ रहे थे कि कांग्रेस आखिर सरकार के कामकाज का आईना जो है वो जनता के समक्ष क्यों दिखा रहा था, आखिर आईना दिखाने का काम कांग्रेस क्यों कर रही थी, ये सवाल सभी के जहन में था। लेकिन इस बीच ये चर्चाएं होने लगी कि झारखंड में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा। कई चर्चाएं हो रही थी, यह भी कहा जा रहा था कि जेएमएम बहुमत में आकर झारखंड में सरकार बना सकता है और कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होगा। आपने हाल ही के दिनों में विधायक सरयू राय का बयान सुना होगा। उनका कहना है कि अगर जेएमएम बहुमत में आता है तो उन्हें वो बाहर से सहयोग करेंगे। जेएलकेएम की तरफ से भी, यानी कि जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है जयराम महतो, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया था। उनका कहना था कि राज्य में जब राज्यसभा का चुनाव होगा उसके बाद राज्य में बड़ा फेरबदल होगा, राज्य में बड़ा राजनीतिक हलचल होगा। और इस बीच ये खबर सामने आई कि जेएमएम बहुमत में आएगा। हालांकि देखिए, ये सिर्फ चर्चाएं हो रही थी। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आए हैं। पिछले दिनों कांग्रेस की तरफ से जेएमएम की तरफ से जो बयान आए, यानी कि जेएमएम की तरफ से कांग्रेस को विषैला सांप कहा गया। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि इस बात को जेएमएम के जो नेता है उन्होंने खंडन किया है। लेकिन ये जो चर्चाएं हैं अब असम तक पहुंच गई है, क्योंकि वहां पर जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे कि आखिर झारखंड में सरकार कैसा काम कर रही है, तो उन्होंने ये भी बात कहा कि कांग्रेस जो है वो सहयोगी दल में है, लेकिन यहां पर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। और उसी से कयास लगाए जा रहे थे कि जब झारखंड में महागठबंधन की सरकार है तो असम में ये दोनों अलग अलग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर जेएमएम के जो वरिष्ठ नेता है उनका यही कहना था कि हमने कसम नहीं खाया है कि झारखंड में अगर गठबंधन है तो अन्य स्टेट में भी गठबंधन होगा। सिर्फ झारखंड में गठबंधन है, अन्य स्टेट में अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं। ये जेएमएम की तरफ से ये बयान आया था। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि एक समीक्षा बैठक जो है
वो सरकार के कामकाज को लेकर की जाएगी। हालांकि देखिए, जब बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा था उस वक्त भी ये कहा जा रहा था, चूंकि आरजेडी उस वक्त ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ था, जेएमएम पीछे, तो ऐसे माना जा रहा था कि आरजेडी जो है वो कांग्रेस के साथ साथ जेएमएम को सम्मानजनक सीटें देगा। कांग्रेस को तो सीटें मिल गई लेकिन जेएमएम को सीटें नहीं मिली थी। उसके बाद से यही माना जा रहा था कि झारखंड में आरजेडी को लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर सकते हैं, एक समीक्षा बैठक होगी। हालांकि आज तक वो समीक्षा बैठक नहीं हुई। अब ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चूंकि आज असम से वापस लौट आए हैं, प्रचार प्रसार थम चुका है, तो ऐसे में माना जा रहा था कि बैठक होगी। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि उस वक्त जब जेएमएम को धोखा मिला तब जेएमएम की तरफ से बैठक नहीं हुई, सरकार के कामकाज को लेकर बैठक नहीं हुई, तो अब भी ये माना जा रहा है कि बैठक नहीं हो सकती है। हालांकि अब ये पूरा निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे कि आखिर झारखंड के जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है, और इसके साथ ही जो मंत्री है, चाहे कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, वो एक ऐसा काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही उस वक्त सभी की निगाहें टिकी हुई थी जब बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा था कि आरजेडी के मंत्री को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। अब देखिए, कांग्रेस के मंत्रियों पर कहीं ना कहीं गाज गिरने वाला है। यह माना जा रहा है कि एक बैठक जो आने वाले समय में होगी। अब देखने वाली बात होगी कि असम में विधानसभा का चुनाव है, प्रचार प्रसार थम गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सोशल मीडिया आपने देखा होगा, उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा असम में था और जहां पर उनका दौरा था उससे कुछ किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दौरा था, तो नो फ्लाइंग जोन की वजह से उन्हें वहां तक जाने की अनुमति नहीं दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फोन के जरिए तमाम जनता से कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उनका कहना था कि कितना भी ये लोग रोक ले, कितना भी ये लोग सभा को संबोधित करने से रोक ले, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर अच्छा काम किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा लोगों से कनेक्ट किया है, तो परिणाम जो है वो बदल सकता है। ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ जेएमएम के कई वरिष्ठ नेता कहते हुए नजर आ रहे थे। जी चलिए, अब कई सवालों के जवाब सामने आने हैं क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन आ गए हैं। अवैध खनन के आरोप कांग्रेस ने लगाए थे, दोनों के बीच एक दरार साफ दिखाई दे रही थी कांग्रेस जेएमएम के बीच, चाहे वो असम चुनाव को लेकर हो या और भी कई मुद्दों को लेकर हो। और वहीं जयराम ने जो कुछ बजट सत्र के दौरान कहा था कि उन्हें दिल्ली से ऑफर है, और अब सरयू राय ने कहा है कि अगर जेएमएम अपने दम पर अकेले सरकार बनाती है तो वो भी समर्थन करेंगे। इन तमाम चीजों पर अब सीएम की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा कि आगे वो इस पर क्या कुछ संकेत देते हैं। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का